हरे कृष्णा। आज बहुत दिन के बाद हम फिर से भगवद गीता पारायण प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ विशिष्ट कार्य आ जाने के कारण मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ पाई, आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाई। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम पूर्ववत पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर जहाँ से हमने भगवद गीता को छोड़ा था वहीं से पुनः प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृपा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने जो अंतिम कक्षा लास्ट क्लास जो की थी उसमें हम भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक को कर चुके थे। आपको एक शब्द की, एक पद की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी और वह पद है नैवं नैवं शोचितुम अर्हसि। कभी भी तुम्हें इसमें शोक का कोई कारण नहीं है। हम देखेंगे कि 26 नंबर श्लोक में भी ये पद आया और अब 27 में भी यही पद आएगा और इस प्रकार से इस पद का बहुत ही जो है वो महत्व है। इससे पहले हमने देखा था कि जब 25वां श्लोक था वहाँ पर भी उन्होंने कहा था अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदितत्वेन नानुशोचितुम अर्हसि। दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। इसके बाद आया कि अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वाम महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। इस प्रकार से जो है यहाँ पर आया और अब तीसरा श्लोक जो हम आज करेंगे प्रारंभ, वहाँ पर भी आया ना तुम शोचितुम अर्हसि। ये जो 3 श्लोक हैं ये भगवान यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो मनुष्य है उसकी सीमाएं हैं, तो उसको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वो कितना यानी कि कितना उसके पास में सामर्थ्य है और जो चीज़ें उसकी सामर्थ्य से बाहर है, चाहे तो वो उसकी शारीरिक शक्ति से बाहर हो और चाहे वो उसकी मानसिक शक्ति से बाहर हो, जो उसकी शक्ति से बाहर है उसके आगे उसको सोचने की कोई भी कहीं से भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर वो जो कह रहे हैं ये तो बहुत ही जो है वो प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता जी का। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। अभी तक भगवान जो हैं वो आत्मा के विषय में ही विस्तार कर रहे हैं। अचिंत्य है, अविकार्य है, नाशवान नहीं है, अक्लेद्य है ना, अदाह्य है, ये सब वो बता चुके हैं। और ये भी बता चुके हैं अंतिम श्लोक में जब हमने पढ़ा था, जो हम कक्षा में अंतिम श्लोक पढ़ा हमने, तो उसमें ये भी बता चुके हैं कि यदि वो मरण को प्राप्त नहीं भी होता है, अगर वो मरण को भी प्राप्त होता है आत्मा, तो भी किसी के भी जाने का जो है वो शोक करना उचित नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो है यदि ऐसा माना जाता है वैभाषिकों द्वारा अथवा अन्य संप्रदायों के द्वारा कि जो शरीर है वही सब कुछ होता है और आत्मा भी नष्ट हो जाती है, शरीर ही सब कुछ होता है। और शरीर बनता कैसे है कि कुछ जो रासायनिक तत्व हैं वो आपस में मिल जाते हैं और फिर वो अपने आप विघटित हो जाते हैं। तो उसमें जब विघटित हो जाते हैं तो वो समाप्त हो जाता है, तो इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है।
तो ऐसे में भी भगवान ने कहा था कि ये रसायन तो ठीक है, फिर ये रसायन समाप्त हो जाएगा तो कोई बात नहीं। जैसे हम कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं अपनी लैब में, और मान लीजिए कि कोई सॉल्ट हमारा नीचे गिर गया, तो गिर गया, अब गिर गया तो हम उसके लिए शोक तो करते नहीं है, रसायन है, फिर जुड़ जाएगा, फिर बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आत्मा है, यदि वह नष्ट भी होती है तो भी सोच करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन को बता चुके हैं। और अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि ये प्रकृति का एक नियम है इस संसार का, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित रूप से। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यानी कि जो उत्पन्न हुआ है, जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, वो निश्चित रूप से मरेगा, और जो भी मरा है वो ध्रुवम जन्म मृतस्य जो, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है वो जन्म को अवश्य ही प्राप्त होगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं तस्माद अपरिहार्य अर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। जो जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, जिसकी मृत्यु हुई है वो जन्म लेगा। अब इसमें ये अपरिहार्य है, इसको आप जो, ये अपरिहार्य का अर्थ है कि आप इससे बच नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यह सोचे कि वो जैसा बचपन में दिखता था, जैसा वो 5 साल का था वैसा ही वो 25 में भी दिखे, वैसा ही वो 50 में भी दिखे, और वैसा ही वो 100 में भी दिखे। ये तो संभव नहीं है, ये अपरिहार्य है। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि इस भौतिक संसार के 4 ही प्रमुख विषय हैं, विचारणीय हैं, और चारों के चारों ही अपरिहार्य हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ना तो हम जन्म को रोक सकते हैं, ना मृत्यु को रोक सकते हैं, ना वृद्धावस्था को रोक सकते हैं, और ना ही जो है हम व्याधि को आने से रोक सकते हैं। वो आएगी ही आएगी, वो अपरिहार्य है, उससे बचा नहीं जा सकता। वैसे भी पहले भी ऐसा बताया गया ना कि जैसे शीतोष्ण है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, और कहीं कहीं पर हिमपात होता है, ये सब कुछ अपरिहार्य है, इससे बचा नहीं जा सकता। क्या हमें मालूम है ये सब होना ही होना है? तो उसके विषय में चिंतित होके कोई लाभ नहीं है, ये सोचने का विषय ही नहीं है। क्योंकि वो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है उसको अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना ही होता है। और वो क्या होता है कि एक कर्म अवधि समाप्त हो, जब उसका वो एक अवधि समाप्त होती है, उस कर्म का फल वो भोग चुका है, उसने और नए कर्म कर लिए हैं, अब वो ये वाले भोगेगा, तब तक वो एक अवधि समाप्त होगी, फिर दोबारा से जो है उसको फिर भोग के लिए दूसरे शरीर में आना पड़ेगा। और इस तरह से ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो चलता ही रहता है। क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, अब चाहे तुम कहो, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं भगवान की तुम्हारे सोचने का ही विषय नहीं है। ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान चाहते हैं कि ये हो, और ये इसलिए वो अपरिहार्य था। वो ये बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो युद्ध है ना, इसी प्रकार से ये अपरिहार्य है, ये तुम्हें करना ही होगा। क्योंकि तुम जो है, क्योंकि जो सत्य है उसके लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है। क्षत का होता है उसको, और वो त्राण देता है, यानी कि वो बचाता है ना, जो कि सामान्य जन की, सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं क्षत उसको मिल लगते हैं, लेकिन फिर भी वो धर्म को, सत्य को बचाता है। तो ये तो क्षत्रिय धर्म है, इसीलिए उसको ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जो है वो, क्योंकि अर्जुन बहुत शोकाकुल हो रहे थे कि मेरे ये मर जाएंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो भगवान उसको ये बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी एक बात आती है कि जो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन समझे, कि जैसे आपके हम सबको एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा पता है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत ही दानी, बहुत ही जो है वो महान राजा थे, हम सबको पता है। और क्या होता था कि एक बार जो है जो हरिश्चंद्र हैं वो सो रहे थे, और सोने के बाद उनको एक स्वप्न आया, और स्वप्न में विश्वामित्र ने उनसे कहा
कि क्या मैं तुमसे यदि तुम्हारा सारा राजपाट मांग लूं तो क्या तुम मुझे दे दोगे? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हाँ हाँ, मैं अवश्य दे दूंगा, क्योंकि वो कभी किसी को मना ही नहीं करते थे। जो भी उनसे दान लेने के लिए आता था वो उसको सब कुछ दान दे दिया करते थे। तो एक दिन हो गया। अब दूसरे दिन फिर क्या हुआ, फिर से हरिश्चंद्र जी सोए और उनको फिर से स्वप्न आने लगा। अब जब फिर से स्वप्न आया तो उस स्वप्न में जो विश्वामित्र जी हैं उन्होंने कहा कि भाई, ये मैं तुम्हें सपने में कह रहा हूँ और मैंने स्वप्न में भी यदि मांगा है तो क्या तुम मुझे दोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपको दूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई थी कि जो भी मेरे से मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हरिश्चंद्र, अब मुझे जो है तुम ये पूरे का पूरा अपना राजपाट मुझे दे दो। हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे, क्योंकि वो बहुत सरल हृदय हैं, सत्यवादी हैं, और उन्होंने एक बात, एक वचन दे दिया है तो वो अपने वचन से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। वो सत्यवादी हैं, अब असत्य भी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए वो अपनी वाणी को असत्य होना नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र को अपना सारा कुछ दे दिया, राजपाट दे दिया। अब विश्वामित्र को लेके चले गए। अब इस समय में क्या हुआ कि हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा। तो उन्होंने हरिश्चंद्र जी से कहा कि अगली बार आके अगले दिन कहा कि देखो, मुझे जो है वो तुम 100 स्वर्ण मुद्राएं और दो, मैं तुमसे मांगने आया हूँ। अब हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं अपने खजांची को बोलता हूँ, वो भी दे देता है। उन्होंने अपने उसको बोला कि भाई ला के दो। तो विश्वामित्र ने कहा ना ना, ये तो तुम मुझे दे चुके हो। जब राजपाट दे दिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसके अंदर की जो भी चीज़ थी, जो भी वस्तु थी, जो भी धन संपत्ति थी, जो कुछ भी था, वो अब सब पहले ही मेरा हो चुका है, अब तुम मुझे क्या दोगे? तो वो बहुत ही परेशान हुए और फिर वो वहाँ से चले गए। और वो कोई ना कोई किसी से काम मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं कुछ और किसी किसी के घर में काम कर रही है। किसी तरीके से दोनों जो हैं पति पत्नी अपना गुजारा कर रहे हैं और वो अपना जंगल में जाते हैं। और एक दिन बहुत अंधेरा होता है और वो कहाँ काम करते हैं, वो शमशान में काम करते हैं महाराजा हरिश्चंद्र। और वहाँ पर जो भी आता है दाह के लिए उससे कुछ धन लेते हैं, एकत्र करते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, उन्हें एकत्र करनी है 100 स्वर्ण मुद्राएं, ताकि वो विश्वामित्र को दे सके। तो इसलिए वो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पर यही कार्य करके वो धन अर्जन कर रहे हैं। एक दिन उनकी जो पत्नी है, रात में बहुत अंधेरा है, जंगल है, उनकी पत्नी आती है और वो उनसे कहती है कि जो है, मुझे, मेरा बेटा मर गया है और मुझे जो है उसके लिए दाह करने के लिए थोड़ा सा ज़मीन चाहिए, थोड़ी सी भूमि चाहिए। तो उसने कहा कि कितनी भूमि चाहिए? उसने बताई कि इतनी भूमि चाहिए। मगर उन्होंने कहा, हरिश्चंद्र जी ने कहा कि ना ना, बिना पैसे लिए तो मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता। वो बहुत गिड़गिड़ाई कि ये मेरा बेटा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है धन देने के लिए, तो इसका अंतिम संस्कार करना है तो आप करने दीजिए। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो चाहिए। इतने में क्या हुआ कि बिजली कड़की और बिजली कड़कने से जो वहाँ पे प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में उन्होंने देखा कि अरे, ये तो मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। ओहो! अब तो वो दोनों पति पत्नी जो हैं उन्होंने कहा कि अरे, ये तुम हो, तुम मेरी पत्नी। और उसने कहा अच्छा, ये तुम हो हरिश्चंद्र। अब दोनों अपनी अपनी दयनीय स्थिति पर जो है वो अति विचलित हो गए और बहुत ही रुदन करने लगे और अपने बेटे का जो शव है उसको लेकर वो बहुत ही आर्त स्वर में जो है वो रुदन कर रहे हैं। अब ऐसे में विश्वामित्र वहाँ पर उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, वो यह बताना चाहता था कि ये संसार जो है वो ऐसा ही है। इस संसार में कभी भी आपको जो है वो ये भ्रम नहीं पालना है कि मैं आज राजा हूँ तो मैं ये भी प्रतिज्ञा कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भ्रम पालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आज राजा है वो कल रंक हो सकता है। तो आपके पास में
जो है ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके ऊपर आपको अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ये जो राजा हरिश्चंद्र है, इनका जो सत्य है वो किससे संबंधित है? केवल शरीर से संबंधित है, इस भौतिक संसार से संबंधित है। और हमें ये समझ लेना चाहिए, पूरी भगवत गीता हमें ये बता रही है कि भौतिक संसार जो है वो सारे का सारा नश्वर है, वो आज है कल नहीं है। इसमें कोई राजा हो या कोई रंक हो या कोई भी हो, उसकी जो स्थिति आज है वो कल वह स्थिति रहने वाली नहीं है। तो भगवान ये कह रहे हैं, और ये अपरिहार्य है, इसको रोका नहीं जा सकता। जब मिलना है तो मिल जाना है, और जब चले जाना है तो चले जाना है, क्योंकि मनुष्य सहित और सारे जितने भी प्राणी यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, जिनकी मृत्यु निश्चित है, उन सबको जाना है। और कब जाना है और कैसे जाना है ये सब भी किसी को पता नहीं है, पर जाना अवश्य है, और उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता है, आने से भी कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सारे क्या है? अपरिहार्य हैं, अपरिहार्य अर्थ हैं, इनके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, और फल जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उसके लिए शोक नहीं करना है। तो इस प्रकार से ना तुम शोचितुम अर्हसि में भगवान ने इन 3 श्लोक के माध्यम से भौतिक संसार को यह उपदेश देने का जो है वो प्रयास किया कि भाई जो कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है वो केवल कर्म है, और उस कर्म को पूरी निष्ठा से अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करते चले जाना है, और बाकी सबके विषय में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अगले श्लोक पे आते हैं। अब भगवान और क्या कह रहे हैं उनको? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारता अव्यक्त निजान्य एव तत्र का परिवेदना। 28वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त बध्यानि भारत। उन्होंने कहा अब तुम जो है ऐसा सोच, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अव्यक्तादीनि, ये जो सारे भूत यहाँ पर सारे प्राणी मिल रहे हैं ना, ये पहले भी अव्यक्त थे, और व्यक्त मध्यानि भारता, बीच में वो थोड़े व्यक्त हैं, और फिर अव्यक्त निधनान्येव, यानी कि निधन के पश्चात भी वो क्या हो जाएंगे? अव्यक्त हो जाएंगे। पहले भी अव्यक्त थे, मध्य में व्यक्त हुए, और फिर निधन के समय भी वो अव्यक्त, निधन के बाद भी वो अव्यक्त हो जाएंगे। तत्र का परिवेदना। अब उसमें वेदना की क्या आवश्यकता है? परेशान होने की क्या आवश्यकता है? दुख मनाने की क्या आवश्यकता है? जैसे कि हम सबको असल में क्या बात है कि भगवान इतनी बार बता रहे हैं, हमें ये सब पता है, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपसे बोलूं कि आपकी कितनी हाइट है, कितने लोग की हाइट जो है वो 5 फुट से ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग अपना हाथ खड़ा कर देंगे। अगर आप मेरे सामने बैठे होंगे तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि हाँ हाँ हमारी भी ज़्यादा है, हमारी भी ज़्यादा है, हमारी भी ज़्यादा है। या किसी को व्यक्ति को कहेंगे कि कौन जो है वो किसका वेट ज़्यादा है, तो वो बताएगा मेरा ज़्यादा है, मेरा ज़्यादा है, ऐसा है, कम है, ज़्यादा है। इस प्रकार से क्या करने लग जाते हैं हम तुरंत? अरे आपने सुबह खाना खाया? नहीं आज तो नहीं खाया। अच्छा रात को खाया था? हाँ रात को खाया था। क्या खाया था बता दीजिए। तो अब ये सब क्या है? ये इसलिए है क्योंकि जीव जो है वो पूरी तरह से इस भौतिक संसार में बद्ध हो चुका है, और विस्मृत कर चुका है कि सबका एक ही साइज है। और वो क्या है? एक बाल का केशाग्र 10,000वां हिस्सा। एक केशाग्र का, एक बाल के अगले हिस्से का 10,000वां हिस्सा है हम सबका प्रमाण। हम चाहे चींटी हो या हाथी हो या मनुष्य हो या कुत्ता बिल्ली गधा कुछ भी हो, हमारा एक ही साइज है। और वो क्या है? केशाग्र का 10,000वां हिस्सा, क्योंकि वो किसका साइज था? आत्मा का साइज था। तो वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परंतु जीव जो है वो इतना अधिक भौतिक गुणों के अंदर वो इतना अधिक जो है वो बंध गया है
कि उसको भूल जाता है कि वो शरीर नहीं है। और इसलिए मैं बोलते ही सब कुछ जो हम अपना डिस्क्रिप्शन देने लगते हैं वो किसका देने लगते हैं, अपने शरीर का देने लगते हैं। कि जैसे कोई क्लास चल रही थी और किसी टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि अच्छा मैं एक वाक्य बोलूँगी और तुम्हें बताना होगा कि ये किस टेंस में बात की गई है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बोलिए आई एम ब्यूटीफुल। तो एक बच्चा था तो उसने कहा कि नो मैडम ये पास्ट टेंस है। तो उसने कहा ऐसे कैसे, ये तो प्रेजेंट टेंस है, मैं बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं ये पास्ट टेंस है, क्योंकि आप अभी सुंदर नहीं हो, आप पहले सुंदर थे, हो रहे होंगे, पर अभी तो आप सुंदर नहीं हो, अभी तो आप क्या हो गए हो, वृद्ध हो गए हो। जरा क्या है, जरा या वार्धक्य क्या है, अपरिहार्य है। तो ये जो शरीर है वो आज जैसा दिख रहा है वैसा वो कल नहीं दिखेगा, उसमें परिवर्तन आएंगे ही आएंगे। इसलिए हम मानते हैं कि हम अब बड़े हो गए, अब हम बच्चे हो गए, अब हम यंग हो गए, अब हम वृद्ध हो गए और अब मर गए। परंतु मर कौन रहा है, शरीर। और ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि वास्तव में शरीर तो मरा हुआ ही है। देखिए शरीर में से आत्मा को निकाल दीजिए तो उसके अंदर जो भी होगा, विटामिन डी होगा, उसके अंदर कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, आयरन होगा, वो सब क्या है, जीवित तो है नहीं, तो पहले ही मरा हुआ है। इसका मतलब वो तो पहले ही जड़ था, अभी केवल आत्मा उसके अंदर था, इसलिए ही वो जीवित हमको दिखाई दे रहा था। और जैसे ही आत्मा चला गया तो सारे वो बोन और वो सारे कैसे हो गए, निर्जीव हो गए। उसके अंदर जो भी कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जो भी मिनरल्स थे, जो भी मेटल्स थे, वो सब के सब क्या हो गए, जड़ जैसे पहले थे वैसे हो गए। तो इसलिए हमारा जो अस्तित्व है वो हमारे शरीर से नहीं, हमारी आत्मा से है। इसलिए भगवान ने कहा कि अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जो है अव्यक्त मध्यानि भारता, हे भारत, हे अर्जुन, ये पहले भी अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हुए और फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। तो इस सब में अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त के गेम में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जो है वो वेदना का विषय यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार कोई प्रकट और अप्रकट होता रहता है, तो दोनों अवस्थाओं में जो तत्व है वो वहीं का वहीं रहता है। इसीलिए किसी भी प्रकार से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ना, किसी भी प्रकार से भगवान जो है वो अर्जुन को कैसे विश्वास दिला रहे हैं और एक प्रकार से हमें भी बार बार वो याद करवा रहे हैं कि हम भूल ना जाएं कि इस सब का कुछ नहीं हुआ है। जो भी हम देख रहे हैं हमारे सामने ये सब नश्वर है, इसलिए इसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता तो ये है कि मैंने अध्यात्म मार्ग पे कितनी उन्नति की है। ठीक है, तो अगले श्लोक पे आते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव च अन्ये आश्चर्यवत् चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वा रेणं वेद न च एव कश्चित्। इसमें क्या कहते हैं, श्रुत्वा येनम वेद न च एव कश्चित्, यानी कि कोई तो आत्मा को आश्चर्य से देखता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् कश्चिदेव एनम, और आश्चर्यवद् वदति तथैव, कोई आश्चर्य की तरह इसे बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह, आश्चर्य चैव अन्य अन्यः शृणोति, कोई जो है वो आश्चर्य से इसको सुनता है। और श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्, और इसके विषय में सुनकर भी वो कुछ भी समझ नहीं पाता है। इसका जो अभिप्राय है वो ये है कि जैसे कि जब हम कभी गंभीरता से विचार करने लगते हैं तो हमें लगता है अरे ये वृक्ष कितने सारे हैं। अच्छा, वृक्ष बहुत सारे हैं वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वृक्षों में अब आप देखेंगे कि पत्ता, यदि अब आप पत्ते को देखना लगेंगे तो पत्ते के अंदर कैसे कैसे उसकी जो कैपिलरीज बनी हुई हैं, पत्ते में जो डिज़ाइन बने हुए हैं वो अलग अलग हैं, जो फूल हैं वो इतने प्रकार के हैं, जो कीड़े कीट पतंगे जो इधर उधर घूम रहे हैं वो इतने सारे जो है वो प्रकार के हैं। और वो
उसको समझना, यानी कि ये जो एक एक ही स्थान पर लाखों करोड़ों की संख्या में कितने सारे सूक्ष्म जीव घूम रहे हैं। हम अभी अभी तो सामने आराम से बैठे हैं, लेकिन अगर हम लेंस लेके किसी भी सरफेस को, किसी भी जगह को देखेंगे तो उसमें हमें इतने सारे बैक्टीरिया चलते हुए दिखाई देंगे। हम वो कर्ड खा रहे होते हैं, वो कर्ड को वैसे खा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर उस पर लेंस लेके देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम इतने सारे कीड़े खा रहे हैं। तो ये सब क्या होता है कि ये सब हमारे अंदर भी है और हमें समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति सुनना समझना चाहे कि देखिए कि एक भोजन मैंने मुंह से लिया और फिर वो किस किस तरीके की प्रोसेस से गुजरा, वो इसोफेगस से गुजरा यानी कि हमारे फूड पाइप से गुजरा, फिर वो नीचे स्टमक में आ गया, फिर स्टमक से ड्यूडिनम में आ गया, यानी फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, फिर उसमें से जितने भी पोषक तत्व थे, न्यूट्रिएंट्स थे, वो एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब हुए और उसके बाद एक्सक्रीशन में हमने स्टूल पास किया, यूरिन पास किया और हमारे ये स्वेट्स के थ्रू कितने सारे टॉक्सिन्स बाहर आ गए। लेकिन ये सारी प्रक्रिया हमें दिख नहीं रही है, ये प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रही है। पर कितने आश्चर्य की बात है कि ये कब कैसे कैसे हो जाता है और कितनी सूक्ष्मता से हो रहा है। इसको कितने भी सीटी स्कैन करके देखने का प्रयास करो, लेकिन जिस समय वो जूस कब आया, कब पचा, कब उसमें जो है विघटन हुआ और कब उसमें एब्जॉर्प्शन हुआ, एंड प्रोडक्ट्स तो ज़रूर देख पाते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट तो हम किसी भी डाइजेशन का ज़रूर देख पाते हैं कि ये खाने से, हमको हलवा खाने से शुगर बढ़ गई हमारे ब्लड में, लेकिन वो कैसे गई, किस प्रकार से उसको जो लिवर ने उसको नहीं पचाया या पचाया, क्या किया, ये सब हमको समझ में नहीं आता। ये कितने आश्चर्य की बात है कि जितने भी मूवमेंट्स हो रही हैं, अगर सोचने बैठेंगे, कुछ लोग जो सोचेंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हार्ट है, जीवन पर्यंत जब तक उसका जीवन है तब तक वो एक ही गति से लब और डब करता ही चला जा रहा है, और हम सो रहे हैं उसके बाद भी हमारा ब्रेन वर्किंग है। वो जो चीज़ें हम अभी अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे, उन चीज़ों को वो वहाँ पर विजुअलाइज कर रहा है। वो कंटिन्यूस वर्किंग में है। हमारी सांस बिना हमारी इच्छा के, बिना हमारे को पता भी चले, आ रही है और जा रही है और बड़ा सामान्य सा चल रहा है। और जब तक कि हमें कोई व्याधि नहीं हो जाती, हमें पता ही नहीं होता कि हम सांस भी ले रहे हैं तो कोई बड़ी बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन यदि अब एक एक बात को लेके देखेंगे तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम और आश्चर्यवत वदेव तदेव च अन्य, और कुछ कुछ इसके बारे में जो है आश्चर्य से बात करते हैं। आश्चर्य देव शुनोति अन्य शुनोति आश्चर्यवत, क्या 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 सुनते हैं उसको कि आत्मा के अंदर ये सब होता है। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को जो है मारा नहीं जा सकता, आत्मा इतना छोटा होता है कि सागर के 10,000वें हिस्से का। ओह, कितनी आश्चर्य करने वाली बात है यदि हम विचार करें। क्योंकि एक चीज़ होती है जो हम सामान्यतः देखते हैं, एक चीज़ होती है दर्शन। जो दर्शन है उसको सामान्य अर्थ में लिया जाता है कि देखा, परंतु नहीं, दर्शन वो होता है जिसमें हम उस मूल तक जाते हैं कि ये ऐसा दिख रहा है तो ऐसा क्यों दिख रहा है, इसके ऐसा दिखने के पीछे क्या सिद्धांत हो सकता है, क्या मूल सिद्धांत हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे लोग न्यूटन से पहले भी देख रहे थे कि सेब नीचे गिरता है, तो सब देख रहे थे गिरता है, उन्होंने कहा गिरता है तो गिरता रहे, हम क्या करें। लेकिन न्यूटन ने क्या किया, उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता है, क्या इसमें पृथ्वी में कोई ऐसी आकर्षण शक्ति है जिससे कि ये नीचे गिरता है। और इसी प्रकार से विचार करके उसने आश्चर्यवत कि नीचे क्यों जाता है। देखिए, आश्चर्य से ही उत्पन्न हुई जिज्ञासा, आश्चर्य से ही उत्पन्न हुई जिज्ञासा। यदि हम किसी वस्तु के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे तो हमें आश्चर्य होगा ही नहीं। इसलिए यदि आत्मा को समझना है तो आत्मा के विषय पे जो इतनी सारी बातें हमें बताई गई हैं उस पर आश्चर्य करना और फिर जिज्ञासा करना कि ऐसा क्यों होता है। तो इस रूप में जानना जो है वो आत्मा को उसी रूप में जानना कि ऐसे सारे जो पौधे, थोड़े से जो लोग होते हैं वो आत्मा के इस विषय में सुनने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन बाकी लोग आत्मा के विषय में सुनने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं।
ये इसलिए है क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, वो इसी अज्ञान में घूम रहे हैं कि शरीर ही सब कुछ है और शरीर के अंत होने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब इसमें जो अगला श्लोक है वो हम कल लेंगे, और उसमें भी जो 30वां श्लोक है उसके भी अंतिम पाद में ना त्वं शोचितुम् अर्हसि, फिर हम एक कोई ऐसा विषय लेंगे जो हमें ये बताएगा कि हमें वस्तुतः किस विषय पर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, या कौन सा विषय ऐसा है जो हमारे सोचने का विषय नहीं है। आप सब ने मेरे साथ यहाँ पर मुझे सुना और इस गीता का पाठ करने का जो प्रयास किया है उस सब के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी आभारी हूँ। कल फिर इसी कक्षा में मैं आपसे मिलूँगी। हरे कृष्णा।